जी हाँ, तो ये दावा किया जा रहा है कि 29 जनवरी को एक भगदड़ नहीं 2 भगदड़ हुई और TV9 पर यूपी टूरिज्म की प्रमोटर तान्या मित्तल ने यह खुलासा किया। TV9 पर तान्या ने ये बताया कि दूसरी भगदड़ का सच क्या है। मौनी अमावस्या पर झूसी इलाके में जो सेक्टर 21 का इलाका है, यहाँ भी भगदड़ हुई थी। ये तान्या मित्तल की ओर से कहा गया। तान्या ने एक भगदड़ का वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो की सच्चाई क्या है, इस वीडियो में क्या है, उन्होंने कैसे दावा किया है, बात की TV9 भारतवर्ष हमारे सहयोगी समीर अब्बास ने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। महाकुंभ की दूसरी भगदड़ का संपूर्ण सत्य हम दिखा रहे हैं और इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं सीधे प्रयागराज से, तान्या मित्तल, जो कि यूपी सरकार की इन्फ्लुएंसर हैं। यूपी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यूपी सरकार की तरफ से इन्हें अपॉइंट किया गया है प्रमोटर के तौर पर। तान्या जी, स्वागत है आपका। महाकुंभ में जो भगदड़ मची, जो हादसा हुआ, वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, हम सब जानते हैं। लेकिन अब यह जानकारी मिल रही है कि सिर्फ एक जगह ही भगदड़ नहीं मची, भगदड़ कुछ और जगहों पर भी मची। जो झूसी का इलाका था, जो सेक्टर 21 का इलाका था, वहां पर आप खुद मौजूद थी। आपने भी दावा किया है कि वहां पर भगदड़ मची, वहां लोगों की मौत हुई, शवों को आपने अपनी आंखों से देखा है। आप बता सकती हैं कि क्या हुआ था वहां? मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, मेरे हाथ में लोगों ने दम तोड़ा है। लोगों को ये कहना कि मतलब ये बहुत सैड है कि हम सब लोग ये कह रहे हैं कि दूसरी भगदड़ हुई ही नहीं, बल्कि जब मैं खुद वहाँ थी, मैंने अपने सोशल मीडिया पे वीडियो भी डाले हैं कि किस तरीके से मैंने रेस्क्यू किया सब लोगों को और मतलब मेरी टीम ने, हमने अपनी जान लगा दी। आज कौन अपनी खुद की जान जोखिम में डालता है? मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। लोगों के लिए कहना बहुत आसान होता है, आप वीआईपी है, वीआईपी निकल गए, वीआईपी को रेस्क्यू करने लोग आते हैं। सुबह 5 बजे मैं एक हिल टॉप में एक आश्रम पे थी, सेक्टर 21 में ही। अच्छा। वहाँ से मैंने देखा कि नीचे से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। भगदड़ जैसी मच गई। अब क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग जानते हैं, तो वो लोग मुझे आवाज़ लगाने लग गए कि तान्या हमें बचा लो, हमें अंदर ले लो आश्रम के। अच्छा। आश्रमों के दरवाजे बंद थे सब पब्लिक के लिए। आश्रमों ने मना कर दिया था क्योंकि इतनी पब्लिक आश्रम लेना ही नहीं चाहता था अंदर। मेरी टीम ने मुझे बोला भी था कि सेफ्टी के लिए आप छोड़ देना, आप मत जाओ, आप यहीं रहो, 2-3 घंटे में नॉर्मल होगा तब निकलेंगे। ओके। पर मुझे देखे छोटे छोटे बच्चे बीच में फंसे हुए। अब आउट ऑफ ह्यूमैनिटी मुझे ऐसा लगा कि अगर आज हमारे पास सिक्योरिटी है और हम में इतनी शक्ति है कि हम लोगों को बचा सके, तो हमें अंदर जाना चाहिए। तो मैं खुद स्टैम्पेड के बीच में चली गई बच्चों को बचाने के लिए। आप कह रही हैं कि आपने अपनी जान जोखिम में डालकर जहां पर भगदड़ मची हुई थी, जिस इलाके में भगदड़ मची हुई थी, वहां पर आप खुद पहुंची और आपने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा। क्या मंजर था जब आप वहां पर पहुंची, लोगों को बचाने की कोशिश की? क्या मंजर क्या था वहां का? मंजर, लोग दम घुट घुट के मर रहे थे, उन्हें सांस नहीं आ रही थी, बिल्कुल जगह नहीं थी, पुल खुल नहीं रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और छोटे छोटे बच्चे थे, वो अपने माँ बाप से बिछड़ते जा रहे थे। मेरे कपड़े सब खींच रहे थे कि हमारी मदद करो। फिर मुझे दूर से एक हल्दीराम का स्टोर दिखा जी, तो मैंने अपनी टीम को बोला कि रेस्क्यू करते हैं सबको, इसमें कूद जाओ। तो करीब 3-3.5 फीट ऊंचा वो काउंटर था, तो मेरे गार्ड ने मुझे उठा के उसके अंदर फेंका दुकान के। अच्छा। अंदर में गई तो वो दुकान खुद कुछ बच्चे चला रहे हैं, वो किसी कॉलेज के बच्चे जिन्हें एक स्टार्टअप जैसा इस कुंभ के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। अच्छा। फिर मैंने, वो लोग बेचारे खुद डर गए थे, वो 2-3 घंटे से लोगों की मदद कर रहे थे जितनी वो कर पा रहे थे अपनी समझ से। आज अपने से एज में छोटे, आप उनसे कितना एक्सपेक्ट करोगे। मैंने उनको समझाया कि अब हम लोग आ गए, वील टेक कंट्रोल, और अंदर हमने उन्हें स्टोर में भेजा कि आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करो। फिर हमने चालू किया रेस्क्यू करना। छोटे छोटे बच्चे 1-1 साल के, 2-2 साल के मेरी गोदी में थे।
रो रहे थे, उनके पास खाना नहीं था, पानी नहीं था, उनके माँ बाप खो चुके थे। मेरे हाथ में मतलब इनने एक लेडी को रेस्क्यू किया, हमें लगा वो ज़िंदा है, हमने उसको CPR दी, फिर भी वो नहीं बची। एक और हमने रेस्क्यू किया, उसको उठाते उठाते हमने देखा कि उसका जबड़ा टूटा हुआ है, किसी ने लाश पे पैर मार के उसके दांत वात सब तोड़ दिए थे। मैं खुद अपना मुंह छुपा रही थी, क्योंकि लोग क्या होता है, उल्टी न्यूज़ चलाते हैं, लोग कहते हैं ये VIP है, इन्हें पहले बाहर निकालो, इनके लिए प्रशासन आएगा। आप जो बता रही हैं, मतलब मैं सुन रहा था, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मेरे पास अल्फाज नहीं है, कलेजा कांप जा रहा है जिस घटना का आप जिक्र कर रही हैं। जो कुछ आपने अपनी आंखों से देखा, छोटे छोटे मासूम बच्चों को आपने अपनी नजरों के सामने, आंखों के सामने तड़पते हुए और फिर मौत होते उनकी आपने देखा है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं इस वक्त आपकी भावनाओं का। वहाँ पानी भी नहीं था, पानी भी नहीं था वहां पर। ये बताइए कि जब भगदड़ मची, पानी मांग रहे थे, जब भगदड़ मची, आप वहां पर बचाने गई, जो आसपास के लोग थे वो बचाने की कोशिश कर रहे थे, ये पुलिस और प्रशासन कहां था? मुझे नहीं पता, मैंने सबको कॉल लगाया, मेरे पास सबके नंबर थे, मैंने 60 बजे से सबको अपनी लोकेशन भेजी। मैं मतलब लाशों का, लोगों का फ़ोन लेकर हॉटस्पॉट कनेक्ट कर रही थी, मेरी सिम बाहर की है, नहीं चल रही थी। मैंने सबको व्हाट्सएप कॉल किए, लोकेशन भेजी, मेरी फ़ोन पे बात हुई। मैंने 8 बजे उनको बोला कि मैं यहाँ पे हूँ, लोग मर रहे हैं, मुझे मत बचाओ, सबको बचा लो। तो आपने पुलिस को फोन किया, इमरजेंसी सर्विसेज को फोन किया? लोग मरते गए। मैंने हायर अथॉरिटीज़ को फ़ोन किया, मुझे नहीं पता कि कौन से नंबर को डायल करना होता है पुलिस पे कंप्लेंट के लिए, और मुझे लगा कंप्लेंट करूंगी, पता नहीं कब तक कंप्लेंट एक्सेप्ट हो, कब तक लोग आए। मैं सीधा अथॉरिटीज़ को फ़ोन करती हूँ। मैं मतलब मैं मर रहे थे यार लोग, मैं कहाँ 101 और 111 पे बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। किसको फोन किया आपने? मैंने, बट मैं नाम नहीं ले सकती, क्योंकि यार आज सब लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। ये लोग नहीं समझते कि यार लड़की की भी तो सेफ्टी ज़रूरी है। आप कोई भी ये नहीं समझ रहा कि चलो अच्छा करने के बाद मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला ना। मैं कह रही हूँ वर्दी उतार के क्या एक अधिकारी मिलने आया, किसी ने पूछा कि आप जिंदा हो, आप ठीक हो? नहीं तान्या जी, ये बताइए कि आप जहां पर मौजूद थी, ये इलाका संगम के इलाके से जहां पर प्रशासन ने माना है कि भगदड़ मची है, लोगों की जान गई है, ये इलाका उससे अलग है। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, ये झूसी का इलाका है, सेक्टर 21 का इलाका है, जहां तान्या खुद मौजूद थी और उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की और अपनी आंखों से लोगों की जान जाते देखा। यहां पर तान्या जी, आपके हिसाब से कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों के शव आपने देखे, कितने लोगों को बचाने की कोशिश की, कुछ बता सकती हैं? मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। मैंने तो मतलब सब कुछ, आप ये समझो कि वो ट्रॉमा मेरी आंखों में ही बस गया है। बिल्कुल। कम से कम वहाँ पे 30-40 लोग तो मरे ही थे, कम से कम। हल्दीराम के अंदर ही हमारे पैरों में थी लाशें 3-4। हमें डर लग रहा था वो जो स्टोर वाले बच्चे हैं उन्हें नहीं पता लग जाए, वो घबरा जाएंगे, वो हमें बाहर नहीं निकाल दें। बहुत चीज़ें हैंडल करनी होती है। वो मैं आपको, आई डोंट नो, आपके कैमरामैन को पैरों के निशान देखिए, मेरे पैरों में नाखून हैं लोगों के। वो बुला रहे थे कि आप हमारी मदद कर दो, क्योंकि और कुछ तो लोग संदीप के पास अपने बच्चे छोड़ के चले गए। उन्हें पता था कि ये हैं तो ये बच्चे को संभाल लेंगी। अच्छा। तो वो अपने बच्चे ही छोड़ के चले गए हमारे पास, और 4-4 घंटे बाद वापस आए। वहां पर 30-40 आधार कार्ड मिलेंगे आपको, क्योंकि हम लोग का ये था कि जिसको बच्चे वापस कर रहे हैं, कहीं किसी गलत माँ बाप को दे दिए तो वो हम पे केस कर देंगे कि हमारा बच्चा इसने खो दिया। यानी पूरी तरह से अव्यवस्था का आलम था। आप कह रही हैं कि 30-40 लोगों की मौत झूसी में ही हुई है, सेक्टर 21 में जो भगदड़ मची वहां पर हुई है। और आप ये भी बता रही हैं कि बाहर भी लोगों के शव थे, और जो जिस हल्दीराम स्टोर की बात हो रही है उसके अंदर भी शव थे। एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि हम छुपा के अपनी प्रोफाइल पे तो अपने आप को सही दिखा रहे हैं कि हाँ हमने सही काम किया, पर क्या वो लोग को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए जो मरे? बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका। मेरे को भी नहीं करना यार, मुझे नहीं आना कैमरा पे, नहीं करना न्यूज़ चैनल, क्योंकि सब न्यूज़ वाले अपने घर बैठ जाएंगे। पर अगर मेरे ऊपर कोई अटैक होता है, मेरे पे कोई, नहीं, ऐसा आपको क्यों लग रहा है तान्या जी?
आपने तो अच्छा काम किया, आपने तो लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश की। आप तो सच बयां कर रही हैं जो आपने देखा अपनी आंखों से। फिर आपको क्यों लग रहा है कि आपके ऊपर भी अटैक हो सकता है, आपको भी कुछ खतरा है? आपको सच बताऊं ना कि अगर मैं वहां मर जाती ना तो ज्यादा अच्छा रहता, हीरो बन जाती, 2 कैंडल मार्च निकलती, लोग खुश रहते। अब रहना बहुत मुश्किल है। नहीं तान्या जी, ऐसी बातें मत कीजिए। चाहे अधिकारी हो चाहे कोई हो, आप हौसला रखिए, दिल छोटा मत कीजिए बिल्कुल भी। और आप जो आपने अपनी नजरों से देखा है, आंखों से देखा है, आप वो बयां कर रही हैं। आपको क्या लगता है, मतलब छुपाने की कोशिश प्रशासन क्यों कर रहा है? आप कह रही हैं कि कवर अप की कोशिश की जा रही है, और अभी तक इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रशासन ने तो ये माना ही नहीं है कि झूसी में कोई भगदड़ मची सेक्टर 21 में। तो बताओ ना आप, ये सही है क्या? किसी अधिकारी का पेपर 4 तक नहीं आया कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं कल रात भर से बुखार में हूँ, खड़ी नहीं हो पा रही। मैंने वो काम किया जो सबको करना चाहिए था। बिल्कुल। और अभी भी मैं सिर्फ इसलिए कैमरा पे आई हूँ कि उन बच्चों को जो खो गए हैं या जो लोग मर गए उन्हें कुछ मुआवजा मिल जाए, उनका घर चल जाए, क्योंकि उनके माँ बाप तो रहे ही नहीं ना, मेरे हाथों में ही नहीं रहे। मैं जिसमें क्या झूठ बोलूँ जब मेरे हाथ में ही लाश है। मैंने कभी उठावनी नहीं देखी थी, मैं लाशें उठा के आ रही हूँ। तो मतलब मैं अपना ट्रॉमा कहाँ निकालूं? मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ तान्या जी। आज कुछ हो जाएगा जी, कोई बात होगी जी। एक वीडियो आपका उस वक्त का भी सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं, जिस वक्त आप प्रयागराज पहुंची थी और मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में कितने अच्छे इंतजाम हैं, ये सब कुछ आप अपने वीडियो में खुद बताती हुई नजर आई थी। क्या लगता है, एक तरफ वो तस्वीर और दूसरी तरफ ये भगदड़ जो मची? सेंसिटिव ही नहीं है। हाँ, आप ये देखो, एक सिंपल बात, आपका कैमरामैन अभी उसी वीआईपी घाट पे है। आई थिंक वो आपको दिखा सकते हैं। ये वही वीआईपी घाट है जहाँ पे मैंने वो वीडियो बनाया कि अरेल में वीआईपी घाट पे मैं हूँ और यहीं पर मैं मौनी अमावस्या का स्नान करूंगी। उसमें कैप्शन में मैंने क्लियरली बोल्ड में लिखा है कि दिस घाट इज फ्री फॉर ऑल। आप सब आए यहाँ स्नान करें, यहाँ त्रिवेणी का ही पानी आ रहा है। इसमें TV9 मुझे बताए कि मेरा क्या गलत इंटेंशन है, क्या प्रशासन ने वीआईपी इंतजाम किया। इट इज अ घाट फ्री फॉर ऑल। मेरा ये लुकआउट था कि क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, मैं लोगों को वहां से 50, 60, 70 लाख लोगों को इस घाट पे ले आऊं जिससे त्रिवेणी पे भगदड़ ना मचे। मेरा इंटेंशन गलत था, आप बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है तान्या जी, लेकिन ये सवाल कल्चर प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, उठ रहा है क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई वीआईपीज और वीवीआईपीज जो थे उनके लिए पासेस जारी हो गए, उनको तो तमाम सुविधाएं मिली, लेकिन जो आम श्रद्धालु थे वो लगातार मुश्किलों का शिकार होते रहे। कई पीपे के पुल बंद कर दिए गए थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी, अव्यवस्था का आलम था, जिसकी वजह से वो भगदड़ का शिकार हुए। यार पीपे के पुल सारे ही बंद थे, किसी वीआईपी के लिए कोई पुल नहीं खुला था। ये नॉनसेंस है। और कौन से वीआईपी पे कौन सा पास था मुझे तो नहीं पता, मेरे पास तो कोई पास नहीं था। मैं तो इसी घाट पे हूँ जहाँ पर आपका न्यूज चैनल बैठा है, जहाँ सब स्नान कर रहे हैं। भाई अगर 2 बॉडीगार्ड देखकर सबको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये समझे इंडिया में हर आधे घंटे में रेप होता है। क्या करूँ मैं? अगर मेरी सिक्योरिटी नहीं होती तो वहाँ 200 जाने बच जाती। आप आते, कौन आता? अभी आप आ रहे हो मेरे पास, मैं अकेली हूँ, कोई प्रशासन से नहीं आया पूछने, कोई नहीं आया देखने। रात भर से बुखार में तड़प रही हूँ, सीधी खड़ी नहीं हो पा रही, कोई आया क्या? मेरा पूरा मॉरल डाउन है, मैं खुद ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। आप मेरी बात समझो यार, मैंने लोग मरते देखे अपने हाथ में, मेरा नाम ले रहे थे लोग। मैंने बच्चों को अपने गोदी में लोरी सुनाई और लोरी सुनाने पे बच्चे मुझे मार रहे थे मुक्के, कि उन्हें लग रहा था कि मैंने उनके माँ बाप खो दिए, मैंने उनके माता पिता के साथ पता नहीं क्या करा है। मैं उन 6-6 महीने के बच्चों को क्या समझाती? मैं आपको वीडियो शेयर कर देती हूँ यार सारे। अब वो पुलिस वाली जो लेडी है कांस्टेबल, उसके वीडियो पे इतने सवाल उठ रहे हैं कि ये मत डालो, इस पे प्रेशर। अरे यार इसमें क्या शर्म की बात है कि वो भी अपनी जान बचाने के लिए मदद मांग रही थी, उसने एडमिट किया ना कि मैंने मदद की। इसमें क्या शर्म की बात है? क्या ये जो सच आप बयां कर रही हैं, जो आपने अपनी आंखों से देखा, ये सब कुछ बताने के बाद, सामने रखने के बाद आप पर भी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? आप
आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। मैंने कहा तान्या जी, ये सब कुछ जो आप बता रही हैं, झूसी में जो कुछ हुआ, जिस तरह से लोगों ने आपकी नजरों के सामने दम तोड़ा, ये सच सामने रखने के बाद क्या आप पर भी प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि प्रशासन ने तो माना नहीं कि वहां झूसी में कुछ भगदड़ मची, लोगों की जान गई। प्रशासन तो ऐसा है कि अब वो मुझे जानता ही नहीं है, वो वाली स्थिति है कि अच्छा। वहाँ पर भी कोई सारी मदद करने के बाद भी मैं वहाँ से 6 किलोमीटर अकेले पैदल चलकर आई। पता नहीं क्यों लोग मेरे को वीआईपी कह रहे हैं या प्रोटोकॉल कह रहे हैं, कोई आया ही नहीं। सबको पता था, सबकी मदद मैंने की। वो तो जिन लोगों की मैंने मदद की वो मेरा हाथ पकड़ के बाहर तक लाए कि आप आ जाओ, और मैं यहाँ तक पैदल, मेरे कैंप वालों से पूछ लो, इससे पूछ लो, पैदल आई हूँ अकेले, रात भर से अकेली हूँ, कोई नहीं आया, किसी को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इससे पहले मैं अभी फोन कर दूं कि सर मेरी गाड़ी निकलवा दो, कोई हेल्प कर दो, तो हेल्प नहीं मिल रही है। इससे पहले हमने कई वीडियोस आपके देखे, क्योंकि आपको यूपी सरकार ने बतौर इन्फ्लुएंसर अपॉइंट किया है यूपी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, उत्तर प्रदेश के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए। और आप पहले जाती हैं, आप वहां वीडियो बनाती हैं, जो व्यवस्था आपको बेहतर नजर आती है आप उसके बारे में बताती हैं, और फिर भगदड़ मचती है तो सच भी सामने रखती हैं। जो व्यवस्थाएं आपने अपनी आंखों के सामने अव्यवस्थाएं देखी हैं, जो मंजर देखा है, क्या उसके बाद पूरी तरह से आपका भी मोह भंग हो गया और आप ये मानेंगी कि व्यवस्था बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं की गई, क्राउड मैनेजमेंट नहीं किया गया, जिसका खामियाजा आम श्रद्धालुओं ने भुगता है? यार मैनेजमेंट खराब था वो तो ठीक है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। राइट। मैं कह रही हूँ ये सवाल मैनेजमेंट का या कांग्रेस का या बीजेपी का है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ना ये इसका है कि डीआईजी की गलती थी, आईजी की गलती थी, ये सिर्फ सवाल ह्यूमैनिटी का है। बिल्कुल सही बात है। लोगों की जान गई है, महिलाओं की, बच्चों की जान गई है। तो क्या हम, यार एक बात बताओ, आपके फैमिली से कोई चला जाएगा उसकी कितनी वैल्यू है? आप जाओगे ना अपनी पूरी न्यूज़ लेकर, तो वहाँ जो मर रहे थे उनकी जान की कीमत क्यों नहीं थी? मेरा भी तो सब मरने का ही इंतज़ार कर रहे थे, सबको पता था मैं वहाँ हूँ, किसी ने, कोई आया क्यों नहीं? क्योंकि मर जाती तो अच्छा है, किसी को बताती भी नहीं। अभी तक कोई नहीं आया मिलने, तो जिस जगह पर आप मौजूद थी, मर जाएगी तो बहाती। तान्या जी, जिस जगह पर आप मौजूद थी, जहां पर लोगों की जान जा रही थी, भगदड़ मची हुई थी, वहां पर प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, क्राउड मैनेजमेंट करने वाले लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, वो कितनी देर बाद पहुंचे? यार मैं आपकी टीम को वीडियोस दिया, 8 बजे से भगदड़ मची है। मेरे पास फर्स्ट एम्बुलेंस 12:30 आई है, 12:30 आई है एम्बुलेंस, यानी 4.5 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची। लगा लो मैथमेटिक्स। और तब तक उन्हें बचाने कोई नहीं आया। और त्रिवेणी का ये बात में कोई नहीं आया। ऐसे यार प्रूफ है, पूरी दुनिया, जितने लोगों को मैंने बचाया सब मैसेज भेज रहे हैं कि आपकी वजह से हमारे पेरेंट्स बच गए, आपकी वजह से हम बच गए। तो एक बात बताओ, 100-150 लोगों को मैं पैसे खिलाऊंगी कि मेरे लिए झूठ बोलो? ऐसे ही नहीं होता यार। और अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि अपनी वर्दी उतार के यहाँ आना चाहिए, सिर्फ देखने कि मैं सेफ हूँ या नहीं, मैंने इतना किया, मैं ठीक हूँ या नहीं। एंड एवरीबडी शुड बी थैंकफुल एटलीस्ट। और आपकी जानकारी के मुताबिक भी आप ये कह रही हैं कि टोटल 3 जगहों पर यानी भगदड़ मची। आवाज नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं तान्या जी, यानी आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक भी आपको भी इस बात की सूचना है कि 3 जगहों पर भगदड़ मची मौनी अमावस्या के दिन। हाँ, एक जगह की और किसी पुल का, और मेरे को किसी ने फ़ोन, एक्चुअली लोग मदद के लिए मुझे बहुत फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा। सोशल मीडिया पे सबको पता है कि मुझसे जितना होता है मैं सबके लिए करती हूँ। तो फ़ोन आ रहे थे मदद के, बट उस टाइम में कुछ कर नहीं पाई। मतलब मैं अपने ही जिन लोगों की बचा पाई, करीब 200-250 जाने, जितना मेरी औकात थी यार, खुद इतना कितना कर पाओगे आप? बस एटलीस्ट वी ट्राइड कि प्रेशर बनाए, पुल खुलवाए। नहीं बिल्कुल, मैं अंदाजा लगा सकता हूं। और एक महिला होते हुए जिस बहादुरी से, जिस जाबाजी से आप लोगों के बीच गई, आपने लोगों को बचाया, ये अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आपने ये सारी बातें बयां की, सच बयां किया, तो आपके ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तान्या जी, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए।